कहते हैं चाइनीज कंपनीज बड़ी बड़ी कंपनीज को खा जाती हैं। चाइनीज प्रोडक्ट्स अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स को मात दे देते हैं। आज की वीडियो में हम ऐसे ही एक चाइनीज एआई टूल को देखने वाले हैं जो चैट जीपीटी को कंपटीशन दे रहा है। इस टूल ने धीरे धीरे पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा पकड़ ली है। मैंने इस टूल को टेस्ट किया है और इस वीडियो में हम इसको लाइव टेस्ट करने वाले हैं। पर्सनली मुझे ये टूल यूज करके काफी पावरफुल लगा। इसमें एक दो फीचर्स ऐसे हैं जो चैट जीपीटी में भी नहीं है और जब मैं इसको यूज कर रहा था मुझे एक बारी के लिए भी नहीं लगा कि चैट जीपीटी को मैं मिस कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट सब चीजें जो चैट जीपीटी कर सकता है ये भी कर सकता है और कुछ चीजें तो ये चैट जीपीटी से ज्यादा बेटर कर सकता है। और सबसे अच्छी बात, चैट जीपीटी कम टोकन्स देता है। इस टूल को तुम काफी ज्यादा यूज कर सकते हो फ्री में। अगर तुम्हें बिजनेस आइडियाज में इंटरेस्ट है, स्टार्टअप आइडियाज में इंटरेस्ट है तो इस वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को, ताकि और ऐसी वीडियोस तुम्हारे तक पहुंच सके। अब चलते हैं सीधा लैपटॉप स्क्रीन पे और देखते हैं कि ये टूल क्या है और चैट जीपीटी से इसको कंपेयर करके देखते हैं। तो गाइस, हम आ चुके हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे और ये कुछ प्रॉम्प्ट्स होने वाले हैं जिनके बेसिस पे हम इस टूल को टेस्ट करने वाले हैं। ये सभी प्रॉम्प्ट्स ऐसे हैं जो कि तुम अगर ऑनलाइन बिजनेस करते हो तो कभी ना कभी दोगे चैट जीपीटी को या दिए होंगे कभी ना कभी, और इन्हीं के बेसिस पे हम दोनों टूल्स को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि कौन सा बेटर रिजल्ट देता है। तो पहले प्रॉम्प्ट के साथ चलते हैं जो कि है ब्लॉग पोस्ट राइटिंग। उससे पहले मैं नाम बता दूं तुम्हें टूल का। इस टूल का नाम है डीप सीक। ये चाइनीज कंपनी के द्वारा बनाया गया टूल है और अगर तुम इसके रिव्यूज देखोगे भी ऑनलाइन, जितने भी लोग बात कर रहे हैं, ये काफी पॉपुलर हो रहा है और लोग इसको काफी पसंद कर रहे हैं चैट जीपीटी के मुकाबले। तुम भी इसे जाके जरूर चेक करना, टेस्ट करना और मुझे बताना कि कौन सा ज्यादा बेटर है दोनों में से। कमेंट्स में तुम जाके बता सकते हो। अब चलते हैं और टेस्ट करना शुरू करते हैं। तो हमने प्रॉम्प्ट कॉपी कर लिया है और पहले हम आके चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देंगे और उसके बाद हम डीप सीक को प्रॉम्प्ट देंगे। अब डीप सीक में तुम्हें दो ऑप्शंस मिल जाते हैं, एक डीप थिंक का ऑप्शन और एक सर्च का ऑप्शन। अगर सर्च ऑप्शन हम चूज करते हैं तो सिर्फ वेब पे जाके सर्च करेगा और इन्फॉर्मेशन निकाल के दे देगा, जैसे कि गूगल पे तुम्हें एआई रिजल्ट मिलता है उस टाइप से। डीप थिंक फीचर बेसिकली एनालिटिक्स के लिए ज्यादा एनालिटिकल डेटा है उसके लिए है और यही फीचर इसको चैट जीपीटी से ज्यादा बेटर भी बनाता है कहीं ना कहीं, क्योंकि ये एनालिटिकल और रीजनिंग में ज्यादा बेटर है चैट जीपीटी से। तो दोनों प्रॉम्प्ट दे देते हैं दोनों टूल्स को और एक बार देखते हैं कि दोनों में से कौन सा बेटर ब्लॉग लिख के मुझे देता है। तो चैट जीपीटी का ब्लॉग हमारे पास आ चुका है। टॉपिक है यहाँ पे हमारे पास, उसके बाद इंट्रोडक्शन, उसके बाद कुछ हेडिंग्स हैं। हेडिंग अच्छे से की हुई है इसने। इसे अगर तुम देखो तो बड़ी वाली हेडिंग है, छोटी वाली हेडिंग, पॉइंटर्स में इसने दिया है एआई पावर्ड। ओवरऑल स्ट्रक्चर्ड है काफ़ी ज़्यादा ब्लॉग और काफ़ी पॉइंटर्स इसने निकाल के दिए। कंक्लूजन एक प्रॉपर फॉर्मेट में ब्लॉग दिया है। अब एक बार डीप सीक का देख लेते हैं कि उसने हमें कैसा ब्लॉग निकाल के दिया है। तो डीप सीक भी ब्लॉग लिख के दे चुका है। तो अगर तुम देखो, इंट्रोडक्शन इसने भी स्टार्ट किया, लेकिन इसमें स्ट्रक्चर तो है, लेकिन हेडिंग H1 कौन सा है, H2 कौन सा है एसईओ के लिए, वो सब इतना एक्यूरेटली इसने दिया नहीं है कि कौन सी हेडिंग H1 होनी चाहिए, कौन सी नहीं, एसईओ ऑप्टिमाइज है या नहीं। लेकिन अगर तुम डीप सीक के रिजल्ट में देखो, यहाँ पे एक्शनेबल इनसाइट करके इसने दिया है, एग्जाम्पल दिया हुआ है इसने, एक्शनेबल इनसाइट अगेन। तो ये सब काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें अगर देखो मिथ्स दिए हैं और एग्जाम्पल्स इसने बहुत सारे लिए हैं, तो ये चीज़ें ज़्यादा बेटर हैं आई थिंक। चैट जीपीटी के रिजल्ट में अगर तुम देखो तो ये सब चीज़ें तुम्हें नहीं मिलेंगी। यहाँ पे थोड़ा किताबी नॉलेज थोड़ी ज़्यादा लग रही है मुझे। कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है किसी ब्रांड को, किसी चीज़ को। अगर मैं ऐसे ऊपर से स्किम करूँ, यहाँ पे एक ब्रांड मेंशन है, हबस्पॉट मेंशन है, लेकिन ये सिर्फ एआई टूल्स में मेंशन है। उसके अलावा कुछ ऐसा मुझे दिख नहीं रहा है जो इसने मेंशन किया हो। लेकिन अगर यहाँ पे तुम देखो तो आई थिंक बेटर एंगेजिंग ये ब्लॉग मुझे लग रहा है कंपेयर टू चैट जीपीटी। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर के मामले में आई थिंक चैट जीपीटी ज़्यादा बेटर रिजल्ट दे रहा है। लेकिन अगर तुम ऐसे पढ़ने में देखो, स्किम करो सिर्फ इस आर्टिकल को, तो आई थिंक आर्टिकल में जो इन्फॉर्मेशन है ज़्यादा एंगेजिंग, जो मुझे नंबर्स दिख रहे हैं यहाँ पे जैसे कि, और अलग अलग टूल्स को इसने बोल्ड करके रखा हुआ है, तो आई थिंक उस मामले में ये टूल ज़्यादा बेटर रिजल्ट दे रहा है। तो ब्लॉग राइटिंग के लिए मैं डेफिनेटली जाऊंगा डीप सीक के साथ। अब चलते हैं अपने दूसरे प्रॉम्प्ट पे और इसमें हम वीडियो स्क्रिप्ट लिखवाने वाले हैं। तो ये वाला प्रॉम्प्ट हम ले लेंगे और कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। एक बार हम पेस्ट कर दें, उसके बाद प्रॉम्प्ट पढ़ के भी मैं तुम्हें सुनाऊंगा। तुमने पेस्ट कर दिया इसमें और इसमें भी हम पेस्ट कर देंगे। तो एक बार प्रॉम्प्ट पढ़ लेते हैं। तो राइट अ यूट्यूब वीडियो स्क्रिप्ट कंपेयरिंग चैट जीपीटी एंड डीप सीक. The video should have an attention-grabbing intro, a balanced comparison and call to action at the end asking viewers to comment with their preferences. तो अगर मैं देखूँ चैट जीपीटी ने लिखना शुरू कर दिया है और इसने यहाँ पे इंट्रो दिया है, म्यूजिक फेड्स इन एकदम स्पेसिफिक बताया कहाँ पे म्यूजिक डालना है कहाँ पे नहीं। उसके बाद होस्ट का इंट्रो जो भी है और उसके बाद क्विक मॉन्टेज ऑफ एआई यूज क्लिप्स, काफ़ी स्पेसिफिकली बताया गया है कि कहाँ पे क्या डालना है, कहाँ पे बी रोल डालना है, कहाँ पे म्यूजिक डालना है। ओवरव्यू दिया है दोनों टूल्स का कि क्या क्या है। अराइजिंग कॉम्पिटिटर, डीप सीक स्पेशलाइज इन डीप लर्निंग ड्रिवन
डेटा ड्रिवन इनसाइट्स, ये सब दिया है। उसके बाद कंपेयर किया है ईज ऑफ यूज़ में कौन सा ज़्यादा सही है, कंटेंट जनरेशन में कौन सा ज़्यादा सही है, एक्यूरेसी और नॉलेज बेस में कौन सा ज़्यादा सही है। अलग अलग चीज़ों के ऊपर इसको कंपेयर किया है। और उसके बाद अगर हम देखें तो उसके बाद थोड़ा सा और डेटा दिया हुआ है जो कि यूजलेस मुझे लग रहा है। डीपसीक की अगर हम स्क्रिप्ट देखें एक बार तो देखते हैं डीपसीक ने कैसी स्क्रिप्ट दी है। तो इसने इंट्रो दिया है, अगेन अपबिट म्यूजिक, डायनामिक विजुअल्स ऑफ एआई चैटबॉट्स, अच्छे से इसने भी ये बताया है, होस्ट के बारे में बताया और हेलो एवरीवन ये सब इंट्रो दिया है इसने। उसके बाद इसने भी स्पेसिफिकली बताया कहाँ पे म्यूजिक डालना है, कैसी फोटोज़ डालनी है। इसने ज़्यादा स्पेसिफिकली बताया कि चैट जीपीटी की लोगो तुम्हें लेफ्ट में डालना है, डीपसीक का राइट में, ज़्यादा स्पेसिफिक है चीज़ों को लेकर। उसके बाद इंट्रोडक्शन है दोनों ही टूल्स की, ये सिमिलर चीज़ है ऑलमोस्ट। उसके बाद इसने भी कंपेयर किया है ईज ऑफ यूज़, कोर कैपेबिलिटीज़ को लेकर और कस्टमाइजेशन को लेकर, प्राइसिंग को लेकर, सेम चीज़ें इसने भी की हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो इसने की है चैट जीपीटी ने नहीं की वो है, देखो अगर तुम यहाँ पे इसने प्रॉम्प्ट लिख के दिया, राइट ए 30 सेकंड स्क्रिप्ट फॉर कॉफी एड, तो चैट जीपीटी कैसा रिजल्ट देगा, पॉलिश्ड, इमोशनल, रेडी टू फिल। डीपसीक कैसे देगा, फंक्शनल बट रोबोटिक। वैसे ही फिक्स द जावा कोड विद इन नल पॉइंटर एरर, सॉल्व्स इट इंस्टेंटली, एक्सप्लेन्स द फिक्स, स्ट्रगल्स विद कॉम्प्लेक्स सिंटेक्स। तो ये सब चीज़ें भी इसने दी हैं निकाल के स्पेसिफिकली, और तुम्हें यहाँ से भी प्रोज एंड कॉन्स दोनों के पता लग ही रहे होंगे, लेकिन एक बार डेटा वेरीफाई कर लेना, इनका भरोसा नहीं। अगर मैं स्क्रिप्ट के मामले में भी देखूँ तो मुझे लगा नहीं था, लेकिन इसमें भी मैं डीप सीक को ही आगे रखूँगा क्योंकि ये जो इसने चीज़ें डाली हैं ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और अगर मैं सही में वीडियो बना रहा हूँ इस चीज़ के ऊपर, जैसे ये वाली वीडियो है सेम टॉपिक के ऊपर, तो ये चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेंगी। और मैं बेसिकली कर भी यही रहा हूँ कि मैं प्रॉम्प्ट्स देके टेस्ट कर रहा हूँ, तो ये वाली चीज़ मुझे ज़्यादा बेटर लगी डीप सीक में। तो डीप सीक 2, चैट जीपीटी 0। अब देखते हैं तीसरा प्रॉम्प्ट जो हम देने वाले हैं। तो सोशल मीडिया पोस्ट क्रिएशन का ये प्रॉम्प्ट होगा, राइट एन इंस्टाग्राम कैप्शन फॉर अ फोटो ऑफ अ कॉफी कप ऑन अ डेस्क विद लैपटॉप, द कैप्शन शुड अपील टू फ्रीलांसर्स एंड एम्फेसाइज प्रोडक्टिविटी। तो इसको हम चैट जीपीटी पे कॉपी पेस्ट करके एंटर कर देंगे और इसको हम डीप सीक पे भी कॉपी पेस्ट करके एंटर कर देंगे। अब देखते हैं कौन सा बेटर स्क्रिप्ट हमें निकाल के देता है दोनों में से। तो इसकी स्क्रिप्ट आ चुकी है, फ्यूलिंग क्रिएटिविटी वन सिप एट अ टाइम। आगे इसने 2 इमोजीज यूज किए हैं, whether it's tackling deadlines or brainstorming the next big idea, coffee and focus go hand in hand। hashtags दिए हैं कुछ, freelancer life, productivity boost, work from anywhere। DeepSeek का अगर देखें तो इसने हमें कैप्शन दिया है, your daily fuel plus this freelancers let's be real, cup hold 90% of your motivation, the other 10% client emails finally marked done, what's your secret in staying in the zone, drop your go to productivity, tag the follow freelancer who needs to caffeine now। और ये भी दिया है कि why it works, रिलेटेबल ह्यूमर, कम्युनिटी ड्रिवन, कॉल टू एक्शन, एंगेजेस फ्रीलांसर्स। अगेन आई थिंक इसका रिजल्ट ज़्यादा बेटर है चैट जीपीटी से। सामने ही मैं कर रहा हूँ ये सब टेस्ट, तो कहीं भी बायसनेस नहीं है। लेकिन अगर तुम देखो ये सिंपल सा रिजल्ट और अगर तुम देखो ये वाला रिजल्ट, तुम्हें फ़र्क दूर से दिख जाएगा कि कौन सा रिजल्ट ज़्यादा बेटर है। और हमने पूछा क्या था, अपील टू द फ्रीलांसर्स एंड एम्फेसाइज प्रोडक्टिविटी। तो अगर तुम यहाँ पे देखो फ्रीलांसर इसने एक बार भी यूज़ नहीं किया अदर देन हैशटैग्स, लेकिन इसमें अगर तुम देखो तो यहाँ पे PS टैग द फेलो फ्रीलांसर हुआ, डायरेक्ट कॉल कर रहा है फ्रीलांसर्स को। तो आई थिंक ये वाला रिजल्ट भी काफ़ी ज़्यादा बेटर है चैट जीपीटी से। तो अगेन चैट जीपीटी 0, डीपसीक 3। अब चलते हैं हम अगले प्रॉम्प्ट पे जो कि है ईमेल ड्राफ्टिंग। ये वाला प्रॉम्प्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि प्रोफेशनल्स इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। तो ड्राफ्ट अ प्रोफेशनल ईमेल टू अ क्लाइंट अपडेटिंग देम ऑन द प्रोग्रेस ऑफ द वेबसाइट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इंक्लूड अ समरी ऑफ कंप्लीटेड टास्क्स, व्हाट्स नेक्स्ट एंड रिक्वेस्ट फॉर फीडबैक। तो हम इसको यहाँ पे डाल देंगे, पेस्ट करके एंटर कर देंगे और डीप सीक में भी हम सेम प्रॉम्प्ट दे देंगे। देखते हैं इनमें से कौन जीता है। चैट जीपीटी अभी तक 0 पे चल रहा है और डीप सीक ऑलरेडी 3 के साथ लीड में है। तो चैट जीपीटी का रिजल्ट हमारे पास आ चुका है। सब्जेक्ट नेम इसने दिया है प्रोजेक्ट अपडेट, वेबसाइट डेवलपमेंट प्रोग्रेस, डियर क्लाइंट आई होप यू आर डूइंग वेल, कंप्लीटेड टास्क्स, लिस्ट ऑफ आइटम्स इसने लिख के दिया है, नेक्स्ट स्टेप्स लिख के दिया है, we would generally greatly appreciate your feedback on the work completed so far, जो भी है please let us know if you have any questions concern। बेसिक ईमेल, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है लेकिन सिंपल एंड स्वीट अच्छा ईमेल है, ये बुरा नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं इसने क्या लिख के दिया है। प्रोजेक्ट नेम आई होप यू आर डूइंग वेल, आई एम हियर टू फीडबैक शेयर कर रहे हैं, कंप्लीटेड टास्क्स, होम पेज डिज़ाइन फाइनलाइज्ड, CMS सेटअप, SEO फ्रेमवर्क इंटीग्रेटेड, कॉन्टैक्ट फॉर्म लीड कैप्चर। अगर तुम इन दोनों रिजल्ट्स में डिफरेंस देखो, डीप सीक ने अपने आप से ऐड कर दिया है जो भी चेंजेस हुए हैं, कंप्लीटेड टास्क हैं, लेकिन चैट जीपीटी ने एज्यूम किया है कि हम अभी ऐड करेंगे टास्क्स को। दूसरा डिफरेंस, इसने आइकॉन्स ऐड किए हैं, उसने आइकॉन्स नहीं ऐड किए, उसने बुलेट पॉइंट्स ऐड किए हैं। ज़्यादा प्रोफेशनल मुझे ये लगेगा बुलेट पॉइंट्स वाला कंपेयर टू द आइकॉन्स। सो नेक्स्ट टाइम्स इसने खुद ऐड किए हैं।
तो आई थिंक इस वाले केस में चैट जीपीटी थोड़ा ज़्यादा बेटर है ईमेल्स लिखने के लिए। अगर मैं यही वाला सेम प्रॉम्प्ट दूँ, प्रॉम्प्ट चेंज होगा तो रिजल्ट चेंज होगा डेफिनेटली, लेकिन सेम प्रॉम्प्ट के साथ आई थिंक चैट जीपीटी ने ज़्यादा बेटर ईमेल लिखा है, क्योंकि प्रोफेशनल है एक तो ज़्यादा वो, क्योंकि आइकॉन्स यूज़ नहीं हुए, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। दूसरा, उसने हमें जगह दी है लिखने के लिए कि अपने पॉइंटर्स लिखो, अपनी मर्जी से पॉइंटर्स नहीं लिखें। तो चैट जीपीटी 1, डीपसीक 3। अगला प्रॉम्प्ट पे हम चलते हैं जो कि है पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस। तो यहाँ पे है, आई लव साइंस फिक्शन मूवीज लाइक इंटरस्टेलर एंड ब्लेड रनर, कैन यू रिकमेंड 5 सिमिलर मूवीज विद अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच। तो नाम तो दोनों ही दे देंगे आई सपोज, लेकिन हम कंपेयर करने वाले हैं कि डिस्क्रिप्शन कौन बेटर देता है यूजर के लिए, मुझे कौन सा टूल ज़्यादा बेटर रिकमेंड कर सकता है मूवी। तो इसने मूवी का नाम दिया है और साथ में छोटी सी डिस्क्रिप्शन, मूवी का नाम छोटी सी डिस्क्रिप्शन, मूवी का नाम छोटी सी डिस्क्रिप्शन। सिंपल फॉर्मेट, लेकिन अच्छा फॉर्मेट है, कुछ बुरा नहीं है। ये अभी भी थिंकिंग प्रोसेस में है, क्योंकि हम थिंकिंग वाला मॉडल यूज़ कर रहे हैं। सर्च वाले मॉडल से आई थिंक रिजल्ट्स चेंज हो जाएंगे, और इस वाले प्रॉम्प्ट के लिए स्पेसिफिकली वो वाला मॉडल ज़्यादा अच्छा काम करेगा, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। ओके, तो इसने 5 मूवीज़ मुझे दी हैं, अराइवल, ब्लेड रनर, एक्स मशीना। अगर तुम चैट जीपीटी का रिजल्ट देखो तो इसने कहीं भी वो मूवीज़ मेंशन नहीं की जो मेरे प्रॉम्प्ट में थी, जैसे कि इंटरस्टेलर और ब्लेड रनर। लेकिन अगर तुम डीप सीक के रिजल्ट में देखो तो ब्लेड रनर इसने मेंशन की हुई है, रिपीट है, जबकि मैंने पूछा था कि गिव मी सिमिलर मूवीज नॉट द सेम मूवी। तो अगेन आई थिंक इसमें मैं चैट जीपीटी के साथ फिर से जाऊंगा और चैट जीपीटी को हम 2 करेंगे और डीप सीक रहेगा 3 पे। अगले प्रॉम्प्ट पे हम चलते हैं जो कि है रेज्यूमे सेक्शन राइट करना। तो राइट अ प्रोफेशनल समरी फ्रॉम माय रेज्यूमे, आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर विद 5 years ऑफ एक्सपीरियंस स्पेशलाइजिंग इन फुल स्टैक डेवलपमेंट एंड अ पैशन फॉर बिल्डिंग स्केलेबल वेब एप्लीकेशन। सिंपल प्रॉम्प्ट है, और किसी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर को अगर रेज्यूमे बनाना हो तो वो प्रॉबेबली यही प्रॉम्प्ट करेगा, और इसलिए हम लिख देंगे इसको और एंटर कर देंगे। अब देखते हैं कौन सा बेटर रिजल्ट देता है हमें। तो समरी इसने लिख के दे दिया, रिजल्ट्स ड्रिवन सॉफ्टवेयर इंजीनियर विद 5 years ऑफ एक्सपीरियंस स्पेशलाइजिंग इन फुल स्टैक डेवलपमेंट, skilled in designing and implementing scalable web applications that enhance user experience and drive business growth, a wide range of front-end and back-end technologies with a strong focus on performance optimization and best coding practices, passionate about this. DeepSeek का अगर हम रिजल्ट देखें, इसने समरी तो दी ही है, seasoned software engineer full stack development specializing in designing and this, proficient in end-to-end solutions using the framework this। तो इसने मेंशन थोड़ा टेक का ज़्यादा किया है आई थिंक, और पैशनेट अबाउट आर्किटेक्चर, ज़्यादा वर्ड्स यूज़ किए इसने, हैवी वर्ड्स यूज़ किए हैं जो मुझे फील हो रहा है कंपेयर टू चैट जीपीटी ने आई थिंक इतने हैवी वर्ड्स यूज़ नहीं किए हैं, सिंपल लैंग्वेज यूज़ की है। पैशनेट अबाउट ऑप्टिमाइजिंग सिस्टम आर्किटेक्चर विद अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ डिलीवरिंग रोबस्ट SaaS प्लेटफॉर्म्स दैट सर्व 10,000। नंबर्स का ज़्यादा यूज़ किया है, की हाईलाइट साथ में दिए हैं, वाइट वर्क्स दिया है। इस वाले के लिए भी मैं जाना चाहूँगा डीप सीक के साथ, क्योंकि ज़्यादा बेटर। अगर मैं स्क्रॉल करूँ जस्ट इसको, अगर तुम देखो इसने टेक के नेम्स का यूज़ किया है, काफ़ी आई कैचिंग लगता है, नंबर्स का यूज़ किया है जो कि ज़्यादा कैची है आई के लिए। तो इन रीजंस की वजह से हम इसको कर देंगे अब 4 डीप सीक को, और चैट जीपीटी हमारा रहेगा 2 पे। अगले प्रॉम्प्ट पे चलते हैं जो कि होने वाला है ट्रिप प्लानिंग। सो प्लान अ 3-day आइटनरी फॉर अ ट्रिप टू पेरिस फॉर अ कपल हु लव्स आर्ट, फूड एंड हिस्ट्री, इंक्लूड एक्टिविटीज, रेस्टोरेंट्स एंड फेमस अट्रैक्शंस। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है ये प्रॉम्प्ट आई गेस, और देखते हैं कौन ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स देता है, क्योंकि इसमें इसमें मुझे टेक्स्ट से ज़्यादा चाहिए स्ट्रक्चर अच्छा हो। जिसका स्ट्रक्चर ज़्यादा अच्छा होगा आइटनरी का, मैं उस टूल के साथ जाना पसंद करूँगा, क्योंकि अगर टेक्स्ट लिख के दे दिया तो फिर मैं ब्लॉग ही पढ़ लूँ, मैं इसमें क्यों आऊँगा। तो अगर तुम चैट जीपीटी का स्ट्रक्चर देखो जो उसने दिया है, तो डे 1 का इसने बताया है क्या क्या करना है, मॉर्निंग में क्या करना है, स्टार्ट कहाँ करना है, उसके बाद कहाँ जाना है, और उसके बाद क्या करना है, आफ्टरनून में क्या करना है, इवनिंग में क्या करना है। वैसे सेकेंड डे के लिए और वैसे ही थर्ड डे के लिए हमें क्या क्या करना है। हिडन जेम्स थर्ड डे में हम देखेंगे, उसके बाद आर्ट एंड कल्चर इमर्जन हम सेकेंड डे में, और फर्स्ट डे में हम क्लासिक पेरिस एंड आइकॉनिक लैंडमार्क्स देखेंगे। अगर मैं इस वाले पे आऊँ डीप सीक के रिजल्ट पे, तो डे 1 में अराउंड सिमिलर चीज़ इसने दी है। मॉर्निंग में क्या करना है, ओपन्स 9 AM, स्टार्ट विद मास्टर पीसेज लाइक दिस। तो अगर तुम इसमें देखो तो इसने नंबर्स अगेन मेंशन किए हैं, 5 minute वॉक अवे, स्टनिंग 13th century स्टेन ग्लास। यहाँ पे तुम देखो ओपन्स 9 AM। तो ये सब चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि चैट जीपीटी ने इन सब चीज़ों का मेंशन नहीं किया था। और अगर तुम हर एक चीज़ के बारे में भी देखो तो इसने काफ़ी एक्सप्लेन करके बताया है कि क्या है इंस्टा फेमस पिंक कैफ़े विद रस्टिक फ्रेंच फेयर। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मेरे को चीज़ लग रही है ये। इसमें
कंपेयर टू चैट जीपीटी का अगर मैं रिजल्ट देखूं तो इसमें ये सब चीज़ें आपको मिसिंग लगेंगी, नंबर्स और बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो कि ऐसे अगर आप सिर्फ इसको स्क्रॉल करोगे तो आपको नहीं दिखेंगी। आपको सिर्फ बुकिश या फिर ब्लॉगिश जो बस लिखने के लिए लिख दिया है वैसा लगेगा। तो इस वाले प्रॉम्प्ट के लिए भी मैं जाऊंगा अपने डीप सीक के साथ, और अब हो चुका है स्कोर 5 डीप सीक 2 चैट जीपीटी। अब हम चलते हैं लास्ट प्रॉम्प्ट पे जो कि है टास्क प्रायोरिटाइजेशन। तो आई हैव अ फॉलोइंग टास्क्स, प्रिपेयरिंग फॉर अ मीटिंग, रिप्लाइंग टू ईमेल्स and researching a project. How should I prioritize them if my meeting is tomorrow at 10 AM? दोनों को देंगे और देखते हैं कौन सा बेटर रिजल्ट हमें देता है। तो चैट जीपीटी ने लिखना शुरू कर दिया है, तो इसने हमें बताया प्रिपेयर फॉर द मीटिंग टॉप प्रायोरिटी, सिंस योर मीटिंग इज टुमारो 10 AM, फोकस ऑन प्रिपेयरिंग मीटिंग, रिसर्च द प्रोजेक्ट सेकंड प्रायोरिटी, रिप्लाइंग टू ईमेल्स थर्ड प्रायोरिटी। सजेस्टेड प्लान इसने दिया है मॉर्निंग मीटिंग प्रिपरेशन, आफ्टरनून रिसर्च प्रोजेक्ट डिटेल्स और लेट आफ्टरनून इवनिंग में रिप्लाई टू ईमेल्स। सिंपल स्वीट, कुछ ज़्यादा इधर उधर का नहीं, ईजी लग रहा है। और डीप सीक को अब हम देखते हैं कि डीप सीक ने क्या दिया है हमें। तो प्रिपेयर फॉर द मीटिंग, अगेन सेम वाई भी दिया है इसने कि क्यों आपको मीटिंग के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। उसने भी आंसर दिया है कि क्यों, बट डायरेक्ट दे दिए इसमें। इसका अगर तुम स्ट्रक्चर देखो तो ज़्यादा बेटर है। वाई ईजी टू रीड है, और उसके बाद एक्शन स्टेप्स अगर तुम देखो, रिव्यू द एजेंडा, ये सब चैट जीपीटी में अगर तुम देखो इसने सिंपल बता दिया है कि फोकस ऑन पॉइंटर्स ज़्यादा इजी रहते हैं पढ़ने के लिए। रिप्लाई टू अर्जेंट ईमेल्स इसने प्रायोरिटी रखा है, रिप्लाई टू अर्जेंट ईमेल्स सेकंड पे, चैट जीपीटी ने थर्ड पे रखा है। अब इनमें से कौन सा सेकंड पे होना चाहिए, कौन सा थर्ड पे, वो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि कौन सा सही है। इस पे हम जज नहीं करेंगे। रिसर्च द प्रोजेक्ट जो कि थर्ड प्रायोरिटी, लास्ट प्रायोरिटी पे रखा है रिसर्च द प्रोजेक्ट, और रीजन भी दिया है क्यों, प्रो टिप्स दी हैं कुछ। तो इस वाले प्रॉम्प्ट के लिए भी मैं डीप सीक के साथ ही जाऊंगा क्योंकि ज़्यादा बेटर, इजी टू रीड इन्फॉर्मेशन है, ज़्यादा डिटेल्स पे फोकस करता है जो कि चैट जीपीटी नहीं कर रहा है। तो मैं डीप सीक के साथ ही जाना चाहूंगा इस वाले प्रॉम्प्ट के लिए भी। तो हमारा स्कोर है 6 and 2। 6 हमारा होता है डीप सीक का और 2 होता है चैट जीपीटी का। अगर तुम्हें एआई टूल्स के बारे में और जानना है, एआई टूल्स को यूज करके प्रोडक्ट बिजनेसेस कैसे बनाए जा सकते हैं वो जानना है, तो अभी कभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो, ताकि सिर्फ हमारी वीडियोज ही नहीं और ऐसी वीडियोस एआई के बारे में, नॉलेज के बारे में तुम्हारे तक पहुंच सके। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि लास्ट वाला जो हमारा प्रॉम्प्ट था उसका विनर क्या हमने सही चुना। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।